हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ विंग्स ऑफ फायर। चैप्टर का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है ये चैप्टर। तो इसको मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा। तो आइए चलते इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में डिफाइन करता हूँ। तो इनका पहले परिचय दे देता हूँ अब्दुल कलाम जी का। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम के स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय वैज्ञानिक प्रशासक थे जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक काम किया। राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले उसने सुरक्षा अनुसंधानता एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष यान इंजीनियर के रूप में काम किया। कलाम को अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपण संबंधी विकास के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उसने 1998 में भारत के परखोन सेकंड वाले न्यूक्लियर परीक्षण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। वह अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंदौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विजिटिंग प्रोफेसर थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम के चांसलर थे। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी थे। पूरे भारत में अनेक अन्य स्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे। उसे अनेक उच्च कोटि के पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिसमें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। कलाम को उसके प्रेरणादायक भाषणों के लिए जाना जाता है। तो ये अब ब्रीफ में बताने वाला हूँ। अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया एक अंश है। इस लेख में लेखक ने अपने बचपन की कुछ यादों को फिर से दोहराता है। हम अपने माता पिता, अपने बचपन के मित्रों और अपने स्कूल के शुरू के अनुभव के बारे में बताता है। हमें बताता है कि वह एक ऐसे समाज में बड़ा हुआ जहां लोग अपने भिन्न भिन्न धार्मिक विश्वासों के बावजूद प्रेम और शांति के वातावरण में रहते हैं। वह अपने खुशी के बारे में बताता है जो उसे पहली बार अपने पैसे कमाने में प्राप्त हुई। अब्दुल कलाम लिखता है कि उसका जन्म मध्यम वर्ग के एक तमिल परिवार में हुआ। उसका जन्म रामेश्वर नामक द्वीप में हुआ, जो कि तमिलनाडु का एक नगर है। उसके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। उसकी माता का नाम अशीमा था। कलाम कहता है कि उसके पिता को अधिक औपचारिकता शिक्षा प्राप्त नहीं थी। वह एक गहरी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास अधिक दौलत नहीं थी, किंतु वह दिल का उदार था। बड़ी गिनती में बाहर के लोग उनके घर पर प्रतिदिन भोजन किया करते थे। कलाम कहता है कि वह एक साधारण सी शक्ल वाला बच्चा था। उसके माता पिता लंबे और सुंदर थे। वे नगर की मस्जिद वाली गली में एक पक्के मकान में रहते थे। उसके पिता कठोर आत्म संयम विश्वास रखते थे। घर में कोई आनुवंशिक सुविधा अथवा ऐश्वर्य वाली चीज़ रखने की अनुमति नहीं देते थे, किंतु फिर भी बच्चों को भोजन, दवाइयाँ अथवा वस्त्र संबंधी किसी भी जरूरत से वंचित नहीं रखा जाता था। कलाम कहता है कि उसके अपने माता पिता ईमानदारी और अनुशासन प्राप्त हुआ। कलाम को उसके माता पिता से ईमानदारी और अनुशासन प्राप्त हुआ, जबकि उसे अपनी माता से गहरी दया, भावना, अच्छाई, विश्वास जैसे गुण प्राप्त हुए। उसकी माता और दादी उसे राम, हजरत मोहम्मद के जीवन संबंधी कहानियाँ सुनाया करती थी। वे हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लिया करते थे। 1939 में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अचानक इमली की गुठलियों की मांग पैदा होने लगी। कलाम ये गुठलियाँ इकट्ठा करता और इन्हें एक परचून की दुकान पर बेचाता। इस तरह से प्रतिदिन एक आना प्राप्त हो गया। उसे अपने चचेरे भाई के साथ एक सहायक रूप में भी काम मिल गया, जो समाचार पत्र बांटने का काम करता था। कलाम कहता है कि उसे गर्व की वह लहर अब भी याद है जो उसे पहली बार अपने लिए पैसे कमाने पर महसूस हुई थी। यह इसका इंट्रोडक्शन था। तो इस चैप्टर को मैं डिटेल में बताता हूँ। आइए चलते हैं। कलाम लिखता है कि उसका जन्म तमिलनाडु में रामेश्वर के एक द्वीप नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका पिता जैनुलब्दीन को अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी। वह ज़्यादा अमीर भी नहीं था, फिर भी वह गहरी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह सच्चा उदार स्वभाव रखता था। अपनी
अशिमा के बारे में बात करते हुए कलाम लिखता है कि वह एक आदेश पत्नी थी। वह प्रतिदिन अपने घर में कई बाहर वाले लोगों को खाना खिलाती थी। उनके स्वयं के परिवार में सदस्य से कहीं अधिक बाहर वाले लोगों उनके घर में खाना खाते थे। कलाम कहता है कि दूर दूर तक उसके माता पिता को आदेश दंपत्ति के रूप में जाना जाता है। कलाम अपने परिवार के अनेक बच्चों में से एक था। वह कहता है कि वह शक्ल सूरत में बहुत साधारण था, परंतु उसके माता पिता लंबे सुंदर थे। उसका परिवार रामेश्वर में मस्जिद वाली गली में स्थित उनके पुराने पृथक मकान में रहता था। यह मकान 19वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था। यह एक बहुत बड़ा और पक्का मकान था। कलाम कहता है कि उसका पिता कड़े अनुशासन में विश्वास रखता था। वह घर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक सुविधा और ऐश्वर्य के सामान की अनुमति नहीं देता था, परंतु भोजन, दवाइयाँ और कपड़ों संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। कलाम कहता है कि उसका पूरा बचपन बहुत सुरक्षित था। अपने बचपन में अपनी माता के साथ रसोई घर के फर्श पर बैठकर भोजन किया करता था। वह उसके सामने एक केले का पत्ता रख देती थी। इसके ऊपर वह चावल, सांभर, घर का बना अचार, नारियल की ताज़ी चटनी परोस देती थी। प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में बात करते हुए कलाम लिखता है कि इस मंदिर में रामेश्वर को तीर्थयात्रियों के लिए बहुत पवित्र स्थान बना दिया था। यह उनके घर के पैदल लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। मुख्य रूप से यह मुसलमान लोगों का इलाका था। वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी रहते थे। हिंदू लोग अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। इस इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। कलाम का पिता उसे वहाँ शाम की नमाज के लिए जाया करता था। कलाम लिखता है कि उसे अरबी प्रार्थनाओं के अर्थ के बारे में भी कुछ पता नहीं था, परंतु वह पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि वे ईश्वर तथा अवश्य पहुंचती थी। जब उसका पिता नमाज के बाद मस्जिद में से बाहर निकलता तो विभिन्न धर्मों के लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे होते। उनमें से कई लोग पानी के भरे कटोरे साथ लेकर वहां आए होते। कलाम का पिता उनमें से अपनी उंगलियों को डुबाता और एक प्रार्थना कहता। लोग फिर इस पानी को बीमार लोगों के लिए घर ले जाते। ठीक होने के बाद कई लोग कलाम के पिता का धन्यवाद करने के लिए वापस आते। कलाम कहता उसका पिता मुस्करा देता और उनसे उसे अल्लाह का धन्यवाद करने के लिए कहता, जो सबके प्रति दयालु है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वर मंदिर का बड़ा पुजारी था, वह कलाम के पिता का करीबी मित्र था। कलाम अपने पिता को और उसे आध्यात्मिक विषय पर बातें करता था। कभी कभी कलाम अपने पिता से प्रार्थना की प्रसिद्धता के बारे में पूछता। पिता कहता है कि प्रार्थना के बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं होता। वह कहता, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम अपने शरीर से आगे बढ़ जाते हो और प्राण का एक हिस्सा बन जाते हो, जो धन, आयु, जात पात अथवा धर्म में कोई भेद नहीं जानता। कलाम कहता है कि उसका पिता आध्यात्मिकता के जटिल विचारों को भी बड़ी सरल भाषा में कह जाता था। एक बार उसने कहा, प्रत्येक मनुष्य उस ईश्वर का एक अंश है, इसलिए मुश्किलों, दुखों और तकलीफ़ों से क्या डरना। जब मुश्किल आती है तो व्यक्ति अपनी पीड़ाओं की प्रसिद्धता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विपरीत सदा निरीक्षण के लिए अवसर प्रस्तुत करती है। और तुम यह बात उन लोगों से क्यों नहीं कहते जो तुम्हारे पास मदद मांगने या सलाह मांगने के लिए आते हैं? कलाम ने अपने पिता से पूछा। पिता ने अपने हाथ कलाम के हाथों पर रखे और ऐसा उत्तर दिया जिसने कलाम को अद्भुत ऊर्जा और जोश से भर दिया। उसने कहा, जब कभी मनुष्य स्वयं को अकेला पाता है तो वे किसी की संगीत ढूंढते हैं। जब कभी भी वे किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो किसी को ढूंढते हैं, उन्हें वहाँ से निकालने का रास्ता दिखा दे। वे लोग जो दुख में मेरे पास आते हैं उनके लिए मैं पूजा पाठ के माध्यम से आसुरी शक्तियों को
शांत करने के लिए उनके यत्नों में मात्र एक बिचौलिए का काम करता हूँ। यह सोचने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बट इसका कभी अनुसरण भी नहीं करना चाहिए। कलाम याद करता है कि उसका पिता सुबह 4 बजे अपने दिन की शुरुआत करता था। सुबह होने से पहले ही पढ़ लेता था। उसके बाद नमाज के बाद वह अपने छोटे से नारियल के बाग तक सैर करता हुआ जाता था। उनके घर से 4 मील की दूरी पर था। वह लगभग 1 दर्जन बंधे हुए नारियल अपने कंधों पर डालकर वापस घर आता। सिर्फ तब ही वह नाश्ता करता जब वह अपने 60वें दशक में था। तब भी उसकी यही दिनचर्या रही। कलाम कहता है कि अपना पूरा जीवन उसने अपने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने पिता के उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश की। उसने उन मूल सच्चाइयों को समझने की कोशिश की जो उसके पिता के द्वारा उसके सामने खोली गई। वह इस बात पर आश्वस्त महसूस करता था, वहाँ एक दिव्य शक्ति है जो हमें उलझन, दुख, निराश, असफलता से बाहर निकाल सकती है, हमारे सही स्थान की ओर हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। एक बार कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक शारीरिक बंधनों को झटक देता है तो वह स्वतंत्रता, प्रसन्नता और मन की शांति की राह पर आ जाता है। कलाम उस समय 6 वर्ष का था जब उसके पिता ने एक लकड़ी की नौकाओं बनानी शुरू कर दी थी। तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी ले जाने और वापस ले आने के लिए उसने यह काम सागर के तट पर अपने रिश्तेदारों की मदद से किया, जिसका नाम अहमद जलालुद्दीन था, जिसने बाद में कलाम की बहन और जोहरा से विवाह किया। सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था जब एक दिन तूफानी हवाएं नौकाओं को दूर बहा ले गई, कुछ भी बाकी ना बचा। कलाम कहता है कि तब उसने सिर्फ समुद्री की सुंदरता को ही देखा। अब उसे इसकी अनियंत्रित शक्ति के बारे में भी पता चल गया था। तो इस पैराग्राफ में ये था। तो आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ में। जिस समय नौका का अकाल अंत हुआ तब तक अहमद जलालुद्दीन कलाम का करीबी मित्र बन चुका था। अपनी उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद कलाम से लगभग 15 वर्ष बड़ा था। वह कलाम को आज़ाद कहकर बुलाया करता था। दोनों शाम के समय लंबी सैर पर जाया करते थे। रास्ते में वे दोनों मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषय पर बात किया करते थे। उनका पहला विराम स्थल भगवान शिव मंदिर होता था। मंदिर के गिर्द उतनी ही श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हुए जितनी कि किसी भी अन्य तीर्थयात्री के मन में होती है। वे अपने अंदर किसी शक्ति का संचार होता है महसूस करते हैं। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसे बातें करता है मानो इसकी ईश्वर के साथ भागीदारी हो। अपनी सभी शाखाओं के बारे में ईश्वर से ऐसे बात करता है मानो वह उससे सुनने के लिए बिल्कुल निकट खड़ा हो। कलाम जलालुद्दीन को हैरान हुआ देखता और फिर मंदिर के गिर्द तीर्थयात्रियों के बड़े समूहों की ओर देखता जो समुद्र में डुबकी लगा रहे होते, प्रार्थनाएं कर रहे होते। कलाम कहता है कि उसे कभी संदेह नहीं हुआ कि मंदिर में की गई प्रार्थनाएं वहीं पर पहुंचती हैं जहां मस्जिद में की गई प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। उसे सिर्फ इस बात की हैरानी होती थी कि जलालुद्दीन का ईश्वर के साथ कोई विशेष प्रकार का संपर्क था। जलालुद्दीन पारिवारिक समस्याओं के कारण स्कूली शिक्षा बहुत कम प्राप्त की थी, परंतु वह कलाम को हमेशा प्रोत्साहित करता था। वह अपनी पढ़ाई में कुछ विशिष्ट करके दिखाए और वह उसकी सफलता पर दिल से खुश होता था। उसे इस बात का कभी जरा सा भी नाराजगी ना होती कि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाया। उसे जो कुछ ज़िंदगी से मिला वह उसके लिए सदा शुक्रगुजार रहता था। तो ये था इस चैप्टर में। तो मैं आपको इसके बाद में क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप पेपर भी कर सकते हो और समझ सकते हो। तो इन क्वेश्चन की वजह से आपको बड़ा काफ़ी बेनिफिट होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।